हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 विषय संस्कृत का मॉडल पेपर देखने वाले हैं, जो कि माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी किया गया है। तो इसमें दिए गए सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल पेपर है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको कक्षा 10 विषय हिंदी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर हल सहित सॉल्यूशन के साथ उपलब्ध करा दिया है। यदि आपने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम इस वीडियो में कक्षा 10 विषय संस्कृत का मॉडल पेपर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर जो आपको टाइम दिया जाएगा, 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा, और जो आपका पेपर होगा 80 अंक का आपका पेपर होगा। तो यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं कि सर्वे प्रश्न अनिवार्य प्रश्नानाम सम्मुखे अंका प्रदत्ता। इस प्रकार से आपको निर्देश दिए गए हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है उचितम विकल्पम चित्वा लिखित। तो यहाँ पर जो विकल्प पूछे जाते हैं आपको 6 अंक में पूछे जाते हैं। तो क नंबर का प्रश्न है गत्वा इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। तो यहाँ पर जो गत्वा में जो प्रत्यय होगा वह कित्वा प्रत्यय हो जाएगा, अर्थात पहले नंबर का ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर ख नंबर का प्रश्न है तुमुन प्रत्यय युक्तम पदम अस्ति। तो यहाँ पर तुमुन प्रत्यय उदाहरण आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हसी तुम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर ग नंबर का प्रश्न है आदाय इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। तो आपको बताना है कि आदाय में कौन सा प्रत्यय होगा। तो कौन सा प्रत्यय होगा, लेप प्रत्यय होगा। तीसरे नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर घ नंबर का प्रश्न है गतः इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। तो इस प्रकार से आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर तीसरे नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अतः जो गत में यहाँ पर प्रत्यय होगा कित प्रत्यय हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर डा नंबर का प्रश्न है अयम बालकः वीरः इत्यस्मिन् वाक्ये विशेष्य पदम अस्ति। तो यहाँ पर आपको विशेष पद बताना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा तीसरे नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, अर्थात जो विशेष पद होगा बालकः इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर 4 नंबर का प्रश्न है क्रुद्धः सह वने वस्ति अस्मिन् वाक्ये विशेषणम पदम किम। तो यहाँ पर विशेषण पद क्या हो जाएगा, क्रुद्धः हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके सही विकल्प हो जाएंगे। इनको आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2 है रिक्त स्थानानि पूरयत, अर्थात रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको 7 अंक में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर का नंबर का प्रश्न है सलिलम इत्यस्य पर्यायपदम अस्ति। तो आपको बताना है कि सलिलम का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो यहाँ पर इसका जो पर्यायवाची शब्द होता है नीलम, इसका राइट आंसर होगा। इस प्रकार से आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से आपका पहला ऑप्शन राइट आंसर होगा। इसके बाद ख नंबर का खालिस्तान है पवनः एतस्य पर्यायपदम खालिस्तान अस्ति। तो यहाँ पर जो पवन का पर्यायवाची शब्द होगा वायु है, इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर ग नंबर का प्रश्न है शुक्रम एतस्य विलोम पदम खालिस्तान अस्ति। तो यहाँ पर जो शुक्रम का विलोम पद होता है, अर्थात शब्द होता है दुर्बहम होता है, ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर घ नंबर का खालिस्तान है अस्तमय एतस्य विलोम पद खालिस्तान अस्ति। तो यहाँ पर इसका जो विलोम पद होगा यहाँ पर उदय, इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद डा नंबर का खालिस्तान है कृषकाः खालिस्तान आसीत। तो यहाँ पर कृषकाः नियुक्त है आसीत, ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर 4 नंबर का खालिस्तान है चौराहे खालिस्तान आसीत। तो यहाँ पर विपक्षी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद 6 नंबर का प्रश्न है वाची खालिस्तान भवेत। तो यहाँ पर वाची वक्रता भवेत। तो इस प्रकार से आपके रिक्त स्थान हो जाएंगे। इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है।
इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 3 है, युग मेलनम कुरुत, अर्थात सही जोड़ियाँ बनाइए, जो कि आपको 6 अंक में पूछी जाती हैं। तो इस प्रकार से आपको 2 स्तंभ दिए गए हैं, का स्तंभ और खा स्तंभ। तो यहाँ पर का नंबर का प्रश्न है बाल के, तो बाल के यहाँ पर क्या हो जाएगी, द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, जो कि आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर 6 में दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर जो सेकंड शब्द दिया गया है लतिया, तो लतिया यहाँ पर षष्ठी विभक्ति शब्द हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर गा अहम दिया गया है, तो अहम शब्द यहाँ पर क्या हो जाएगी, प्रथमा विभक्ति हो जाएगी, फर्स्ट नंबर का ऑप्शन आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर घा नंबर में आपको दिया गया है तव, तो तव यहाँ पर क्या हो जाएगा, आ उपसर्ग हो जाएगा। तव में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, आ उपसर्ग होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर 7 से आपको मिला देना है। इसके बाद यहाँ पर डा नंबर में दिया गया है प्रहारय है, तो प्रहारय में कौन सा उपसर्ग होगा, प्रा उपसर्ग होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर 8 से आपको मिला देना है। इसके बाद जो लास्ट है अपवाद, तो अपवाद है में कौन सा उपसर्ग होगा, यहाँ पर अप उपसर्ग होगा, जो कि 5वें नंबर के ऑप्शन में दिया गया है। तो इस प्रकार से आपकी ये सही जोड़ियाँ हो जाएंगी। इनको आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि आपको 6 अंक में पूछी जाती हैं। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 4 है, एक वाक्यान उत्तरम लिखित, यह आपको 7 अंक में पूछे जाते हैं, तो इनको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नांक 5, शुद्ध वाक्या नाम समक्षम आम, अशुद्ध वाक्या नाम समक्षम ना लिखे, अर्थात शुद्ध वाक्य समक्ष आपको आम लिखना है, अर्थात आम का अर्थ यहाँ पर क्या होता है, सत्य होता है, और अशुद्ध वाक्य नाम समक्षम ना का अर्थ यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर असत्य होता है। आम का अर्थ सत्य होता है और ना का अर्थ असत्य होता है। तो यहाँ पर का नंबर का वाक्य है, विद्यालय इत्यस्मिन् पदे दीर्घ स्वर संधि अस्ति, तो यहाँ पर जो विद्यालय शब्द है यह दीर्घ स्वर संधि है, यह आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, अर्थात आंसर क्या हो जाएगा, आपको आंसर में आम लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर खा नंबर का प्रश्न है, मनोरथ है इत्यस्मिन् पदे व्यंजन संधि अस्ति, तो यहाँ पर जो मनोरथ है यह विसर्ग संधि है, जो कि यहाँ पर बताया गया कि व्यंजन संधि है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, असत्य होगा, अर्थात ना हो जाएगा, दूसरे का आंसर ना हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर गा नंबर का प्रश्न है, जगदीश है इत्यस्मिन् पदे व्यंजन संधि नास्ति, जबकि यहाँ पर जगदीश जो है व्यंजन संधि है, लेकिन क्वेश्चन में बताया गया है कि यह व्यंजन संधि नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसका आंसर ना हो जाएगा। इसके बाद घा नंबर का प्रश्न है, राजपुत्र है इत्यस्मिन् पदे तत्पुरुष समास है अस्ति, तो ये आपका आम हो जाएगा, अर्थात सत्य होगा, तो यहाँ पर घा नंबर का आंसर आम होगा। इसके बाद डा नंबर का प्रश्न है, यथाशक्ति इत्यस्मिन् पदे अवयवी भाव समास अस्ति, तो यह आपका क्या हो जाएगा, यह भी आपका सत्य होगा, अर्थात आंसर में आपको आम लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर 4 नंबर का प्रश्न है, पंचवटी इत्यस्मिन् पदे द्वंद्व समास अस्ति, तो यह आपका क्या हो जाएगा, ना होगा, अर्थात असत्य होगा। तो इस प्रकार से आपके आम नाम हो जाएंगे, इनको आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर इस प्रकार से आपको प्रश्न दिए जाएंगे, अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाम लिखित, 2-2 अंक के आपको इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इनको आप अच्छे से नोट कर लें और इनको आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। और यदि आप इस मॉडल पेपर की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, तो टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी PDF प्रोवाइड की जाएगी। इसके बाद ये आपका प्रश्नांक 7 हो जाएगा, प्रश्नांक 8 होगा, प्रश्नांक 9 हो जाएगा, तो इस प्रकार से। इसके बाद प्रश्नांक 10, निर्धनः जनः कथम उपार्जितवान, इसके बाद प्रश्नांक 11 हो जाएगा, यहाँ पर प्रश्नांक 12 हो जाएगा। तो सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद प्रश्नांक 13 हो जाएगा, तो इस प्रकार से प्रश्नांक 13 में आपको इस प्रकार से यहाँ पर रिक्त स्थान दिए गए हैं। इसके बाद प्रश्नांक 14 है, रेखांकित पदानी आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत कोअपि 2, यहाँ पर कोई 2 के यहाँ पर आपको प्रश्न निर्माण करना है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 15 है, अशुद्ध कारक वाक्याम शुद्धिकरणीय कोअपि 2, अर्थात कोई 2 यहाँ पर वाक्यों को आपको शुद्ध करना है। इसके बाद प्रश्नांक 16 है, इस प्रकार से आपको एक गद्यांश दिया गया है, यह आपको 3 अंक में दिया गया है। इसकी अथवा में भी आपको गद्यांश दिया गया है, तो इनको आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद प्रश्नांक 17 में आपको एक पद्यांश दिया गया है, जो कि आपको 3 अंक में पूछा जाता है।
तो इनको भी आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 18 में आपको इस प्रकार से आपको एक नाट्यांश सम्यक पठित्वा प्रश्न नाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाम लिखित, इस प्रकार से आपको अधोलिखिता नाम नाट्यांश दिया गया है। तो इसको आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको इस प्रकार से रिक्त स्थान दिए गए हैं प्रश्न क्रमांक 19 में। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 20 में आपको 2 श्लोक पूछे जाते हैं जो कि आपको 4 अंक में पूछे जाते हैं। तो कोई भी 2 श्लोक आपको अच्छे से कंठस्थ याद कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 21 है, स्वप्राचार्यस्य कृते अवकाशार्थम एकम प्रार्थना पत्रम संस्कृते लिखित, ये आपको 4 अंक में पूछा जाता है, इसलिए इसको आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद आपको एक आपठित गद्यांश जो कि आपको 4 अंक में पूछा जाता है, तो इसको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 में आपको इस प्रकार से एक निबंध पूछा जाता है जो कि आपको 4 अंक में पूछा जाता है। तो यहाँ पर संस्कृत भाषा या महत्तम, यहाँ पर वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट निबंध है जो कि हर वर्ष पूछा जाता है, तो इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।